लक्ष्मी प्रिया विष्णु भगवान की महिमा गाते हैं, हाँ महिमा गाते हैं। हम आमल की एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं, तुम्हें कथा सुनाते हैं। प्रभु लक्ष्मी प्रिया विष्णु भगवान की महिमा गाते हैं, हम महिमा गाते हैं। हम आमल की एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं, तुम्हें कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी ये आती, श्रद्धा भाव से आंवला वृक्ष की इस दिन पूजा होती। आंवले का शास्त्रों में भक्तों बड़ा ही श्रेष्ठ स्थान। आंवला वृक्ष को जन्म दिए स्वयं नारायण भगवान। आदि वृक्ष के रूप में आंवला वृक्ष को माना गया है। इसके हर एक रंग में नारायण को जाना गया है। आंवला वृक्ष के साथ ही विष्णु जी का पूजन होता। इस दिन व्रत करने से जीवन का दुख संकट मिटता। क्या है कथा इस व्रत की, आओ तुम्हें सुनाते हैं, आओ तुम्हें सुनाते हैं। हम आमल की एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं, तुम्हें कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। एक पौराणिक कथा है इसकी, आओ तुम्हें बताएं। आमल की एकादशी व्रत की पावन कथा सुनाएं। प्राचीन काल में एक नगर था वैदिश जिसका नाम। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य रहते थे सभी इंसान। यहाँ पे रहने वाले सभी करते विष्णु की भक्ति। विष्णु जी की कृपा से कोई दरिद्र नहीं था व्यक्ति। इस नगर का एक राजा था, चैत्रथ उसका नाम। धर्म कर्म करने वाला और बड़ा ही था विद्वान। हरि की भक्ति में सब अपना ध्यान लगाते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं। हम आमल की एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं, तुम्हें कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। एक समय जब आमल की एकादशी व्रत आया था, राजा के संग सबने मिलकर इस व्रत को किया था। आंवला की पूजा की सबने मिलकर मंदिर जाकर। सारी रात का किया जागरण सब लोगों ने मिलकर। एक बहेलिया आया वहां पर जो था बड़ा ही पापी। लेकिन उस बहेलिए को बड़ी भूख और प्यास लगी थी। मंदिर के कोने में बैठ जागरण इसने देखा था। एक
एकादशी व्रत का महात्म उसने सारा सुना था। प्रभु ध्यान में ही वो सारी रात बिताते हैं, सारी रात बिताते हैं। हम आमल की एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं, तुम्हें कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। सबके साथ बहेली अभी जागा था सारी रात। अपने घर को लौटे सभी प्रातः होने के बाद। सुबह हुई तो बहेली अभी आया था घर को अपने। घर आकर के फिर भोजन खाया था तब उसने। थोड़े समय के बाद बहेलिया की फिर मृत्यु हुई थी। आमल की एकादशी व्रत की उसने कथा सुनी थी। इसलिए राजा विदुर के घर में उसने जन्म पाया था। राजा पिता ने उसका नाम वसुरथ भक्तों रखा। इस व्रत को सुनने से पुण्य फल सब मिल जाते हैं, पुण्य फल सब मिल जाते हैं। हम आमल की एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं, तुम्हें कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। वसुरथ ही हो करके बड़ा फिर नगर का राजा कहाया। एक दिन वसुरथ शिकार खेलने जंगल की ओर आया। जंगल में आकर राजा रास्ता अपना भूला था। थक जाने के कारण पेड़ के नीचे वो लेटा था। जैसे ही वो लेटा उसको आ गई नींद वहीं पे। थोड़े समय के बाद में मलेच्छ लोग आए वहीं पे। देख अकेला राजा को सब मलेच्छों ने बोला, इस राजा के कारण ही हमें नगर से गया निकाला। सारे मिलकर राजा को वो मारना चाहते हैं, वो मारना चाहते हैं। हम आमल की एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं, तुम्हें कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। मलेच्छों ने राजा पर फिर अपने हथियार चलाए। नींद में सोता रहा राजा, ये कुछ भी जान न पाए। मलेच्छों ने राजा पर अपने जो हथियार फेंके थे, वही शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे थे। सभी मलेच्छों की थोड़े समय के बाद में मृत्यु हुई थी। इसके बाद में राजा की फिर भक्तों नींद खुली थी। मृत देख इनको राजा सब हालत समझ गया था। मुझे मारने आए थे राजा अब सोच रहा था। किसने इनको मारा राजा जानना चाहते हैं, राजा जान
एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं, तुम्हें कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। चारों तरफ देखा राजा ने, फिर आवाज लगाई, कौन है इस जंगल में जिसने मेरी जान बचाई। तभी राजा के कानों में एक आई आकाशवाणी, ध्यान से सुनिए राजा, पिछले जन्म की ये है कहानी। पिछले जन्म में तुमने एक पुण्य कर्म किया था, आमल की एकादशी व्रत की कथा को तुमने सुना था। इसीलिए तुमने वापस पाए हैं अपने प्राण, रक्षक बने तुम्हारे आकर खुद विष्णु भगवान। बड़े बड़े संकट इस व्रत से दूर हो जाते हैं, हाँ दूर हो जाते हैं। हम आमल की एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं, तुम्हें कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। शीश झुकाकर राजा ने विष्णु का लगाया ध्यान, आपकी ही कृपा से पाए मैंने अपने प्राण। इस व्रत को करने से होता भक्तों का उद्धार, शत्रु पर विजय पाते हैं, कभी न होती हार। सच्ची निष्ठा भाव से करता है ये जो उपवास, विष्णु जी की कृपा मिलती, कष्ट न आते पास। आंवला एकादशी भी इसको कहते हैं सारे, इस व्रत को करने से हो जाते बारे न्यारे। शर्मा पर नारायण हर पल कृपा लुटाते हैं, हर पल कृपा लुटाते हैं। हम आमल की एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं, तुम्हें कथा सुनाते हैं। ये